नमस्कार दोस्तों, मैं अमित प्रभात ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और अब तैयारी थोड़ा खींच के करो, दिन प्रतिदिन नज़दीक आ रहे हैं अपने। एनटीपीसी आ गई दिल्ली पुलिस के, तो अपन एक्सरसाइज लेते हैं अब मेंसुरेशन की। 1-2 दिन अपन एक्सरसाइज करेंगे, 10, 20, 30 सवाल करेंगे, उसके बाद में अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो देखो अपने पास आज का पहला सवाल है, एक 16 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़े होल के फर्श में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर आकार के कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये सवाल है। अब अपने पास देखो एक 16 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़े होल, तो 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े, इसका सॉल्यूशन ये देखो। ये अपने पास एक 16 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा एक होल है। ठीक है, इसके फर्श में मतलब अपने को इसमें फर्श बिछाना है, तो 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर आकार के कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। एक ईंट की साइज दी है अपने को, एक ईंट की साइज दे रखी है। एक ईंट की साइज कितनी है, 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। तो इस साइज के आकार के कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, ईंटों की संख्या पूछे, चाहे टाइलों की संख्या पूछे, या तो आयताकार हो या वर्गाकार हो, कुछ भी हो, तो इसमें संख्या मतलब कि ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या या टाइलों की संख्या, बात एक ही है। इसमें क्या होता है कि अपने को इसमें फर्श का क्षेत्रफल, जो ये होल दे रखा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो जैसे होल का क्षेत्रफल, होल में तो लगानी है अपने को टाइलें, इस होल के अंदर लगानी है, तो होल का क्षेत्रफल बटे में क्या करना है, भाग में करना है एक ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है। कोई भी ईंटों की संख्या निकालनी हो या टाइलों की संख्या निकालनी हो, तो अपने क्या करना है, होल का क्षेत्रफल जो दिया है उस पूरे होल का क्षेत्रफल निकालना है और एक ईंट के क्षेत्रफल का उसमें भाग लगा देना है। ठीक है, अब देखो, अब अपने को ईंट की साइज तो दे रखी है सेंटीमीटर में, दिख रहा होगा 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, जबकि अपने को जो होल है उसकी साइज दे रखी है मीटर में। तो अब 1 मीटर बराबर आपको पता होगा 100 सेंटीमीटर होता है। ये मैंने आपको बताया था, वो एक यूनिट में बताया था कि मीटर लिखो यहाँ पे, मीटर के बाद में इधर चलते हैं तो डेसी आता है, फिर सेंटीमीटर आता है। इसको 10 से गुणा, इसको 10 से गुणा, ये 100 हो गया। लेकिन वैसे मीटर का 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो आपको याद होगा। ये छोटी छोटी चीजें तो याद रख के चलनी पड़ेंगी। तो अब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर गुणा में 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये अपने पास आयत का इस होल का क्षेत्रफल आ गया। तो होल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1600 गुणा में 1000। अब इनको गुणा नहीं करना है क्योंकि कटने में इजी हो जाएगा, अगर गुणा करोगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और एक ईंट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 गुणा में 10। ठीक, अब इसको काटो, ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0। अब 2 से अपने को 10 नहीं काटना है, क्योंकि 2 पंच 10, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने हार्ड हो जाएगा। तो अपने को 2 को इससे काटेंगे 16 को, तो ये कितना हो जाएगा 800। किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते तो अपन सीधा एक 0 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 8000 ईंटों की संख्या होगी। ठीक है, इस सवाल को नोट करो। ऐसा ही अपने पास एक सवाल और है, फिर दोनों को एक साथ नोट करना। किसी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल मतलब किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर, तो क्षेत्रफल बताओ। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, एसएससी में, बैंक में या अपने पटवार में, इनमें पूछे हुए क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखो समचतुर्भुज, ये अपने पास एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है। समचतुर्भुज मतलब सम मतलब समान, रोम्बस बोलते हैं समचतुर्भुज को इंग्लिश में। सम मतलब सभी भुजा समान, तो ये भी 25, ये भी 25, तो ये भी 25, ये भी 25। ठीक है, इसके विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई अपने को दे दी कितनी, 14 मीटर। ठीक है, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या, जब विकर्ण दे रखे हो तो 1/2 गुणा d1 गुणा d2। फॉर्मूले तो अब आपको याद करने पड़ेंगे, मेंसुरेशन करना है तो फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो d1 तो अपने पास है, इसको अपन d1 मान लेते हैं। d1 तो अपने पास है लेकिन d2 नहीं है। d2 कैसे निकाल लेंगे, ये दूसरा विकर्ण अपन ने खींच लिया। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्वि विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं। ये 90 डिग्री पे काटते हैं और समद्वि विभाजित मतलब कि 2 समान भागों में बांटते हैं बिंदु O से। तो ये पूरा कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से जैसे ए मान लिया, तो AO कितना हो जाएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर। और ये मान लेते हैं BO अपने को निकालना है पहले,
और ये क्या है 90 डिग्री के सामने कोई भी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार मान लेते हैं अपन इसको D2, क्योंकि अपने को D2 निकालना है। D2 तो ये पूरा होता है, लेकिन चलो इसको अपन D मानते हैं, ठीक है। तो D का स्क्वायर प्लस अब ये 7 का स्क्वायर मतलब कि 7 7 49, 7 का वर्ग होता है, ठीक है। 25 का 625, डायरेक्टली इधर 49 इधर लेके आएंगे तो ये D2 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 6, 15 में से 9 गई 6 और 11 में से 4 गई ये 576 और D इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो ये हो गया 24। D बराबर आ गया अपने पास 24। तो ये इसका मान कितना आ गया 24। अब ये D2 कितना हो गया पूरा, इसका डबल हो जाएगा तो ये हो गया 48 बराबर D2। इसमें पुट करो 1/2 गुणा D1 14 गुणा में D2 48। इसको काटना है, इसको काटेंगे तो 2 बार 7 बार कटे जाएगा ये 8 7 56 5 7 चौक 28 और 5 33 336 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब देखो कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो आपको याद, वैसे अपन अगर याद करना बैठेंगे तो नहीं याद होगा, अपने को यहाँ से याद करना। अब देखो यहाँ से एक ट्रिपलेट निकल के आया 7 24 और 25। अगर आपको ये याद होता तो इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं थी। ये 25 ये 7 अपने को पता चल जाता, ये 24। तो वैसे अपन याद करने बैठेंगे ट्रिपलेट अपने को ये नहीं याद होंगे, ऐसे याद करना। जहां पे भी इसका कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ये, इनका मिल जाए तो ये और इनका मिल जाए तो ये 7 24 25 एक ट्रिपलेट आप यहाँ से याद करो, ठीक है। इनको नोट करो। फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ा जाता है तो वृत्त की परिधि में कितनी बढ़ेगी। वृत्त की परिधि मतलब कितनी वृद्धि हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ठीक है। अपने पास ये एक वृत्त है, ये त्रिज्या R है, ठीक है। अब पहले इसका क्षेत्रफल कितना है, परिधि कितनी होती है 2πr। पहले परिधि इतनी थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर जोड़ दिया जाए। अब देखो ये दूसरा वृत्त थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि त्रिज्या बड़ी हो गई, तो ये कितनी होगी अपने पास R+5 जोड़ दिया। अब इसकी परिधि कितनी आ जाएगी 2πr+5, ये आ गई सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कितनी बढ़ जाएगी, अब ये बढ़ी हुई है ये पहले की है, कितनी बढ़ेगी तो ज्यादा बढ़ी हुई में से पहले माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो देखो 2πr+5 माइनस में 2πr, ये माइनस कर दिया। ये देखो 2πr प्लस 5 दूनी 10 पाई और माइनस 2πr, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा तो कितनी बढ़ जाएगी 10 पाई सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। इसका आंसर ये है। अब देखो इसको इजी तरीके से आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो देखो R+5 बढ़ रही है, तो पहले कितनी थी 2πr, R+5 बढ़ेगी तो ये 2πr पहले बन जाएगा अपने पास, सीधा इसको डायरेक्टली 10π भी लिख सकते हैं अगर प्रैक्टिस है तो, ठीक है। इसके बाद अपने पास देखो नेक्स्ट सवाल है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये क्या होता है कि 114 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल बताओ। समषटभुज का मतलब जिसमें 6 भुजाएं हों, ठीक है। अब मैंने इसका ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैंने बोला था ना कि कुछ बचा हुआ कॉन्सेप्ट अपन क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर इसका फॉर्मूला होता है ना तो ये अपन कर सकते हैं, नहीं इसको छोड़ के आएंगे फिर एग्जाम में। तो समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 3√3/2 गुणा में भुजा स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन √3/√3 गुणा 2, भुजा कितनी दी है अपने को 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणा में 14, इसको 2 बार काटेंगे तो ये आएगा 7, ठीक है। अब देखो चलो ये कितना हो जाएगा 14 संतु 98 गुणा में 3√3, इसको सोल्व करेंगे तो 8 तिया 24, असल लागी 2, 9 × 27 और 2 29, तो 294√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की बात कर रहा है, जो अपना ऑप्शन आ जाएगा डी। ये नोट। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताओ। अब देखो पिरामिड का मैंने बताया था आपको, पिरामिड और प्रिज्म बताया था। अब पिरामिड में क्या होता है, कोई भी मतलब कि ऐसा आकृति जिसका आधार चाहे कुछ भी हो लेकिन शीर्ष एक बिंदु होना चाहिए। तो अब इसमें अपन ने कहीं नहीं क्लियर किया कि वर्ग है, आयत है, क्या है, तो अपन इसको शंकु मान के चलते हैं कि ये एक शंकु है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि आधार का क्षेत्रफल, मतलब आधार का क्षेत्रफल दे दिया इसने, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 57 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई
मतलब h बराबर 10 सेंटीमीटर, जो ये h बराबर 10 सेंटीमीटर। अब मैंने कल बताया था कि जब इसका आयतन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बताया था, 1/3 गुणा में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। अब इसमें आधार कुछ भी हो, अपने को आधार का क्षेत्रफल इसने डायरेक्टली दे दिया, कितना 57 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 57, तो यहाँ पुट रख दो 1/3 गुणा में 57 और ऊंचाई कितनी दे दी अपने पास 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10। अब इसको काटेंगे तो 19×57 बराबर 190 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब लगाएगा, आयतन क्यूब क्यों लगाते हैं, देखो 3 विमा होती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई, इसमें 3 विमा होती है इसलिए क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 190 सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे अगला सवाल है, एक लंब पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एक वर्ग है। अब देखो इसमें पिरामिड की ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वर्ग है, आधार एक वर्ग है इसमें। अब इसमें अपने को बताया नहीं था इस सवाल में, तब उन्होंने क्या माना था, एक वृत्त माना था। इसमें आधार की बात कर रहा है वर्ग। यदि पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसकी ऊंचाई बताओ। अब देखो आयतन बराबर क्या है, अभी फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, ये होता है। अब ऊंचाई पूछ रहा है, अब अपने पास आयतन भी है, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, आधार का क्षेत्रफल नहीं है। अब बताओ अगर आधार इसका वर्ग है, आधार इसका वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। बस यही तो करना था। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, बेसिक पता है, तो आप यहाँ पे त्रिभुज दे दो, वर्ग दे दो, आय दे दो, कुछ भी दे दो, उसी से कर दो। अपने को तो सिर्फ आधार के क्षेत्रफल से मतलब है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है इसमें, भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 40 गुणा 40, निकल गया आधार का क्षेत्रफल। अब आयतन कितना दे रखा है 8000, तो 8000 रखो बराबर ये 1/3, आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया 40 गुणा 40 गुणा में h, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। अब देखो ये काटने का तरीका होता है, बराबर के ऊपर ऊपर की संख्या कट जाती है, बराबर के बराबर में होती है, तो ये 0 0 0 0 0 कट गई। अब इसको देखो, इसको काटेंगे तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। इसमें आयतन अपने को दिया है 8000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3, आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, भुजा स्क्वायर 40 गुणा 40, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। हाँ सॉरी, ये 8000 है अपने पास, मैं वापस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये अपने पास है 8000, थोड़ा जल्दी में लिखने में हो गया, बराबर 1/3 गुणा में 40 गुणा में h। अब देखो ये 0 इससे, ये 0 इससे, ये 0 इससे, ये 0 इससे, अगर इसको अपन 4 से काटेंगे तो ये आएगा 20, एक 0 और थी, ठीक है, तो 20 चौक 80, और इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये 3 इससे गुना हो जाएगा, तो h बराबर कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ये नोट करो, बस अपने को तो आधार के क्षेत्रफल से मतलब रहता है, ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है और आयतन 1078 घन सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बताओ। अब देखो एक लंबवर्तीय शंकु मतलब वर्तीय शंकु, लंबवर्तीय शंकु, तो ये अपने पास एक लंबवर्तीय शंकु हो गया, ठीक है, इसकी ऊंचाई और व्यास, ये अपने पास ये शंकु होता है जिसमें ये ऊंचाई h और ये r, लेकिन व्यास की बात कर रहा है तो ये पूरा दे रखा है अपने को, कितना 3:2। इन दोनों का अनुपात दिया अपने को h अनुपात व्यास दिया है, मतलब कि ये d दिया है डायमीटर, h अनुपात d का दिया है अपने को 3:2। अब इसके भी अपन जैसे ये अनुपात में है तो इधर भी x लगा लो और इधर भी x लगा लो, ठीक है, लगा लिया। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो r हो जाएगा, व्यास का आधा होता है r, तो 2x/2, तो ये आ गया अपने पास x। त्रिज्या कितनी आ गई x, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या आ गई x। अब देखो आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन होता है। अब देखो शंकु का आयतन कितना दिया अपने पास 1078 दिया है, 1/3, पाई को अपन ने लिख लिया 22/7, r स्क्वायर मतलब r का मान कितना है x, तो x गुणा x, और ऊंचाई कितनी है 3x, तो गुणा में 3x। अब देखो 3 से ये 3 कट गया, ठीक है, अब इसको इससे काटेंगे तो अपन तो कितना आएगा, ये होता है 22 चौक 88, कितना बच गया, ये बच गया 88 में, तो देखो 19 बच गया, 108 88 से 108 गिनते हैं तो 20 होता है, लेकिन एक कम है,
ये मतलब कि अपने को कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं। 88 से 108 तक 20 हो गए, लेकिन एक कम है तो 19 बच गया, और ये 8, और ये 198 हो गया, और 22 198, तो ये आ गया 49 बार कट गया। अब देखो इधर 1x 2x 3x, तो x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, ये 49 गुणा में ये इधर आके 7। किसी भी संख्या का x क्यूब निकालते इधर भी x क्यूब कर लो, तो ये 7 का x क्यूब 49 को 7 गुना 7 लिख सकते हैं, और ये x क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, तो x बराबर कितना आ गया 7। अब देखो यहाँ पे अपने पास ऊंचाई और व्यास का अनुपात दे रखा है। ऊंचाई कितनी है अपनी 3x, तो x की जगह अपन क्या रख दे 3 गुना x का मान कितना आ गया 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। इसका सी ऑप्शन 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल। दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और इसकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3, तो इनके आयतनों का अनुपात बताओ। अब देखो शंकु फर्स्ट, मतलब शंकु पहले का आयतन क्या होता है, वही 1/3 पाई। अब अलग अलग त्रिज्या दे रखी, तो π1r²h1 लिख लिया। इस बटे शंकु 2, इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसके बटे में लिखेंगे तो 1/3 पाई r²h1²। अब देखो ये 1/3 ये 1/3 कट गया, इधर भी कट गया। ठीक है, इनका अपने को बताना है आयतन। तो शंकु फर्स्ट बटे में शंकु 2। अब देखो r1 का स्क्वायर h1 बटे में r2 का स्क्वायर h2, इनका मान रखो। तो r1 कितना है, इसके लिए 3 है, तो 3 गुणा 3। ठीक है, h1 कितना है, इसके लिए 4, तो गुणा में 4। r2 कितना है 4, तो 4 गुणा 4, और h2 कितना है यहाँ पे 3। ये ऊंचाइयों का अनुपात 3:4, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब देखो ये काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ गया 3:4। बस ऑप्शन का ही खेल होता है, उसमें 4:3 भी मिलेगा, मतलब 3:4। देखो ऑप्शन है ये रखे ना अपने पास, ए और बी ऑप्शन है, इसमें 3:4, इसमें 4:5। अपन जल्दबाजी में ये, तो अगर ये पहले दे दिया तो अपन देखते हैं 3:4 4 टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना है, बहुत बड़ी माइनर मिस्टेक होती है। तो इसका आंसर कितना आ गया 3:4, इसको नोट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसमें क्या लिखा रखा अपने को, दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 7:3 तथा ऊंचाई का अनुपात 7:9 है। दूसरे बेलन का आधार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले की त्रिज्या बताओ, मतलब पहले बेलन की त्रिज्या बताओ। अब देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। अब दो बेलन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख लूं h1 r1² h1 पहला बेलन बटे में, इसी प्रकार दूसरा तो πr2² h2। ठीक है, ये लिख लिया अपने चीज। अब देखो ये कितना दिया है अपने पास, रेशो कितना है 7:3, तो पहले बटा 3, 7:3 हो गया। ठीक है, अब देखो πr2 का स्क्वायर, ये दूसरे का आधार का क्षेत्रफल। अब देखो बेलन ये होता है अपने, तो इसमें वर्तित होता है, ये वर्तित बना होता है, और वर्त का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल इसने दिया है, आधार का क्षेत्रफल ये वर्तित तो है, और इसका क्षेत्रफल दूसरे का दिया है, तो दूसरे का कितना दिया है अपने पास 154। तो मैं मान पुट रखने जा रहा हूँ पाई को अपन लिख लेते हैं 22/7 r1²। अपने को पहले की त्रिज्या निकालनी है, तो गुणा में r1²। अब देखो गुणा h1 कितना है अपने पास ऊंचाई, तो ये कितनी है 7। अब x क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नीचे भी h2 है ऊपर भी h1 है, तो यहाँ x लगाऊंगा यहाँ x लगाऊंगा, तो दोनों x कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये आधार का क्षेत्रफल कितना है 154, गुणा में इसकी h2 कितनी है 9। ठीक है, अब देखो ये कितना था 7/3 बराबर 22 गुणा में r1 का स्क्वायर गुणा 7, ये 7 नीचे आ जाता है, गुणा 7 गुणा 154 गुणा में 9। ठीक है, अब देखो 22 अंते 154, ये 7 से 7 कट गया, ये 3 तिया 9, और ये r1² है, तो r1² बराबर कितना आ जाएगा 7 तिया 21, सॉरी 7 गुणा 7 गुणा में 3। अब देखो इसका अंडर रूट लेंगे, तो r1² है, तो 7 का तो बाहर आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, और इसके ऊपर अंडर रूट चला जाएगा, तो 7√3 बराबर r1। यही अपने पास क्या पूछ रहा है, पहले की त्रिज्या बताओ पहले बेलन की, तो 7√3 सेंटीमीटर, ये अपना डी आंसर है। ठीक है, ऐसे ही देखो एक होल 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा,
यदि उस होल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उस होल का आयतन बताओ। अब देखो इसमें किसकी बात कर रहा है, होल का आयतन मतलब लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और आयतन, आयतन का मतलब वो घनाभ की बात कर रहा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो मतलब वो घनाभ है। जैसे ये अपने पास एक चित्र है घनाभ का, ये कमरा है अपने पास, ये कमरा है। अब इसमें ये इसकी लंबाई 15 मीटर, ये इसकी चौड़ाई 12 मीटर। अब इसका आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, आयतन का नाप का आयतन क्या होता है, ए गुणा बी गुणा सी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अपने पास ए भी है, बी भी है, लेकिन सी नहीं है। तो सी निकालने के लिए अपने को इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, और वो कंडीशन क्या है, यदि उस होल के फर्श तथा छत का क्षेत्रफल का योग। अब देखो ये छत ये फर्श, बेस और शीर्ष दोनों सेम, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब क्या है, ये आयत बन रहा है इसका, देखो आधार भी आयत है और शीर्ष भी आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, जितना ये है उतना ये ही है, तो दोनों को क्या हो जाएगा, तो 2 गुणा में 15 गुणा 12, भाई ऐड कर दिया ना, एक तरह से ऐड ही हो गया, इसका 15 गुणा 12, इसका 15 गुणा 12, तो डबल हो गया, बराबर। क्या कह रहा है कि इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब अगर आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2a + b गुणा में c, ये मैंने बताया था कल ही, ये होता है। अब देखो 2 गुणा 15 गुणा 12 बराबर 2, a + b कितना है, 15 12 कितना हो गया 27, और गुणा में c। अब c का मान आ जाएगा अपने पास, 2 से 2 कट गया, ठीक है, इसको 3 से काटेंगे तो 3 पंजू 15 और 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो c बराबर कितना आ गया 20/3 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है 20/3 मीटर। अब देखो आयतन क्या होता है, a गुणा b गुणा c, और अपने पास a कितना है 15, b कितना है 12 और c कितना आ गया 20/3, तो 3 पंजू, ऐसी संख्या से काटना है कि डायरेक्टली गुणा करने पर इजी हो जाए। 12 पंजू 60 और 60 गुणा 20, 6 दूनी 1200, ये कितना आ जाएगा अपने पास मीटर क्यूब, ये आंसर आ गया सी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अपन आगे प्रैक्टिस अच्छे सवाल लेके आएंगे, एकदम लेवल के सवाल होंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय। और अगर पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर करना चैनल को। ठीक है, बाय बाय, टाटा।